राजा मेरे बाबल दा प्यार अंगड़ी दे दिले दा सहारा हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं माजी की मकबूल गुलकारा नसीम बेगम के बारे में, जिन्हें नूरजहां का मुतबादल समझा जाता था। गुलकारा नसीम बेगम 24 फरवरी 1936 को इंडिया के शहर अमृतसर में पैदा हुई, जबकि उनकी वफात 29 सितंबर 1971 को हुई थी। नसीम बेगम एक मशहूर और मरूफ पाकिस्तानी फिल्मी प्लेबैक गुलकारा थीं। वो 1950 की दहाई के आखिर में नुमाया हो गईं और 1964 तक वो 5 अलग अलग मौका पर पाकिस्तान का मशहूर अवार्ड निगार अवार्ड जीतने में कामयाब हो गईं। उन्हें दूसरी नूरजहां कहा जाता था। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में जल्द ही उन्होंने अपना एक कामयाब मुकाम बना लिया था। उनके पास नीम क्लासिकी कंपोजिशन और रागों पर मबनी फिल्मी गीत गाने की भरपूर सलाहियत थी, जो वाकई एक मुश्किल काम था। नसीम बेगम ने ज्यादातर 2 गाने अहमद रुश्दी के साथ गाए थे, लेकिन फिल्मी गानों के अलावा उन्होंने चंद एक मिली नगमे भी गाए, जिनमें उनका एक मिली नगमा बहुत ही मकबूल हुआ था, जिसके बोल थे, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे। गुलकारा नसीम बेगम 24 फरवरी 1936 को इंडिया अमृतसर में पैदा हुई। गुलकारा नसीम बेगम ने मौसीकी की बाकायदा तरबियत मशहूर क्लासिकी गजल गायिका फरीदा खानम की बड़ी बहन मुख्तार बेगम से हासिल की थी। उन्होंने अपना पहला फिल्मी नगमा, जो कि 1956 में बनने वाली फिल्म गुड्डी गुड्डा में मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती की तरतीब दी हुई मौसीकी में गाया था। 1958 में मौसीकार मियां शहरयार नसीम बेगम की आवाज की रेंज से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने अपनी फिल्म बेगनाह में, जो कि 1958 में रिलीज हुई थी, उन्हें गाना गाने का मौका दिया। नसीम बेगम ने गाना नैनो में जल बर आए गाकर रातों रात शोहरत हासिल की थी। ये गाना 50 की दहाई में बहुत मकबूल रहा। अहमद रुश्दी के साथ 2 गाने उनके बहुत ज्यादा मकबूल रहे और उन दोनों की जोड़ी को भी मौसीकी सुनने वालों ने बहुत पसंद किया। अब आपको चंद फिल्मों के नाम बताते हैं जिनके लिए नसीम बेगम ने अपनी आवाज दी और लोगों के दिलों को गरमा दिया। उनमें शामिल है 1960 में बनने वाली फिल्म शाम डले, 1960 में ही बनने वाली फिल्म सहेली, 1962 में बनने वाली फिल्म शहीद, 1962 में ही फिल्म बनी औलाद और इसी तरह 1966 में फिल्म बनी पायल की जनकार, कौन किसी का, ये रास्ते हैं प्यार के, जरका। इन 3 फिल्मों के लिए उन्होंने 1969 में अपनी आवाज दी। वफा का शहर है और हम हैं दोस्त दो। उर्दू फिल्मों के साथ साथ उन्होंने पंजाबी फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज में गाने रिकॉर्ड करवाए, जिनमें फिल्म लुटेरा, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी, कौसर, चंद पुत्र 1970 में, मेरा वीर 1967 में, चंद वीर 1969 में और लंगोटिया फिल्म शामिल है। बात करते हैं नसीम बेगम के चंद सुपरहिट गानों की, तो उनमें एक पंजाबी फिल्म करतार सिंह थी, जो अपने वक्त में बहुत मशहूर और मकबूल हुई थी। उसका एक गाना था वीर मेरा गोड़ी चढ़िया। बहुत ही जबरदस्त ये गाना था। अक्सर पंजाब की लड़कियां शादी ब्याह पर इसको गाती थीं। इसी तरह शहीद फिल्म का उन्होंने एक गाना गाया था। गाने के बोल थे, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। फिल्म बाजी के लिए उन्होंने एक गाना गाया था जो उस वक्त बहुत मकबूल हुआ था, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे। और फिल्म सहेली के लिए उनका एक गाना था जो उस वक्त बहुत मकबूल हुआ। आज भी जब सुने तो लोग उसे पसंद करते हैं। गाने के बोल हैं, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इसको बाद में सलमा आगा ने भी फिल्म तलाक के लिए गाया था। इसी तरह फिल्म शाम डले के लिए उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया जिसके बोलते 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई। पंजाबी फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम था चंद पुत्र और गाने के बोलते सानू भी ले चल नाल वे बाऊ सोनी गुड्डी वालिया। 60 की दहाई में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था परस्तान और उस फिल्म का गाना था मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। इसी तरह
अहमद रुश्दी ने एक गाना गाया था, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। इसे नसीम बेगम ने भी फिल्म एक तेरा सहारा के लिए अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाया था। फिल्मों के अलावा गैर फिल्मी गाने भी उनके काफी सारे रिकॉर्ड हुए, जिनमें एक गाना था मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। दिल किसी की याद में मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली पापा को प्यारा। 229 सितंबर 1971 का दिन नसीम बेगम के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए दाखिल कराया गया था। हमल से मुतल्लक पेचीदगियों की वजह से वो 29 सितंबर 1971 को इंतकाल कर गईं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और रेडियो इंडस्ट्री एक गुलकारा से महरूम हो गई। दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को नसीम बेगम का कौन सा गाना पसंद था या अक्सर आप गुनगुनाते हैं, तो वो गाना हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अभी पढ़ते हैं आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। वहीद मुराद लेजेंड की वीडियो के ऊपर कमेंट्स दिया है नूर चिश्ती ने, और वो कहते हैं कि या अल्लाह पाक वतन के तुफैल वहीद मुराद रहमतुल्लाह को जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमा, आमीन। मेरा जान बहारा। इसके बाद तलत इकबाल एक्टर की एनुअल डेथ एनिवर्सरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। कमेंट्स दे रहे हैं मोहम्मद जमशेद अहमद, और वो कह रहे हैं कि तलत इकबाल फिल्मों के लिए मौजूद नहीं थे। जी, उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम भी नहीं किया और ड्रामों में वो कामयाब अदाकार रहे। जोरिया अब्बासी की शादी की हमने पिक्चर्स शेयर की थी। साजिदा बेग कहते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह पाक जी खुशियाँ बड़ी जिंदगी अता करे, बहुत ही अच्छी दुआ दी है, थैंक यू सो मच। नदीम 10 सुपरहिट फिल्म्स कॉपीड बाय द बॉलीवुड, यानी कि इंडिया में कॉपी हुई हैं। आसिफ खान कहते हैं कि अच्छी काविश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स दिया। कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने। नहीद अख्तर की बर्थडे के ऊपर वीडियो बनाई है। मोहम्मद अनवर कहते हैं कि नहीद आप अपनी फिल्मी या गैर फिल्मी गजलों की लिस्ट भेजें। चले हम आपके लिए कलेक्शन करेंगे, फिर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। जाने बहारा रश्के चमन बहुत ही सुपरहिट गाना है और इसको गाया था वारिस बेग ने, जबकि जो हमने वीडियो अपलोड किया उसमें तमाम उन गुलकारों को शामिल किया हुआ है जिन्होंने इस गाने को गाया था। इसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं अब्दुल कदूस मलिक, वो कहते हैं ग्रेट, और उन्होंने थंब अप किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये गाना पसंद किया, यूनिफॉर्म से लग रहा है कि आप मिलिट्री से तल्लुक रखते हैं। निर्मा एक्ट्रेस की बायोग्राफी को हमने रिवाइज किया था, उसके ऊपर सिकंदर भट्टी कहते हैं कि ब्यूटीफुल, थैंक यू जी, आपको निर्मा पसंद आई है या हमारी वीडियो पसंद आई है। आलमगीर की वीडियो के ऊपर डॉक्टर सईद कहते हैं कि इनको 80 की दहाई में इंडिया चले जाना चाहिए था। अभी उन्होंने ऐसा क्यों कहा है ज़रा तफसील से नहीं बताया, शायद वो समझते हैं कि उनको वो पाकिस्तान में मुकाम नहीं मिला जिस तरह की वो आवाज़ रखते थे। पीटीवी लेजेंड एक्टर है शाहनवाज, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है और उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। कमेंट्स दिया है एहसानुल्लाह खान ने, और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, शाहनवाज की बहुत फिल्में देखी थी, बहुत अच्छे विलन थे, आपकी इस वीडियो से मालूमात में इजाफा हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको ये वीडियो पसंद आई। इसी तरह आप कमेंट्स देते रहें, आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में शामिल करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। I am Nasa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.